एक बार ना एक बच्चा मेरे पास में आया और मुझे कहता है कि सर, मैंने ना ये अपना टारगेट बनाया था कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर ये काम करूंगा पूरे दिन का, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद में अब मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैं इतना सारा काम नहीं कर पा रहा हूँ या इतनी सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ अलग अलग चीजों में टाइम वेस्ट कर देता हूँ सर। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। और फिर मैं उसका गिल्ट लेता हूँ और गिल्ट लेके फिर वापस से मैं परेशान होता हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं कर ही नहीं पा रहा, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो द पॉइंट इज द इमोशन इज गिल्ट। अब बहुत सारी चीजों का हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप शायद नहीं करना चाह रहे हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज आप कर रहे हो, या करना मजबूरी नहीं बोलना, लेकिन कर रहे हो, इमोशंस में बहकर कर रहे हो। वो सारा पॉइंट गिल्ट के अंदर जाएगा आपके। आपका गिल्ट का बास्केट ऐसे भरता है। तो अब क्या करना है इसके लिए? क्या गिल्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेते हैं तो भी अजीब लगता है। कुछ गलत किया तो उसका गिल्ट होना भी नेसेसरी है। तो क्या किया जाए इस चीज का? गिल्ट आ रहा है, और गिल्ट आने की वजह से फर्दर जो काम करना है वो भी नहीं कर पा रहे। तो द पॉइंट इज, आप उसको एनालाइज करो कि यार गिल्ट क्यों आ रहा है, क्या कारण है। पहली बात, क्या टास्क था जो मैंने सोचा था, जो मेरे को करना था, और मैं नहीं कर पाया। और मैं ये टास्क से रिलेटेड गिल्ट की बात करूं, कभी कुछ ऐसे अजीब सा हो जाए, कभी कोई ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहा। तो पहली चीज कि भैया क्या टास्क था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्या चीज हुई जो मैंने गलत करी, अपने टास्क से भटक के करी, और अब मेरे को उसका बुरा लग रहा है। दूसरा पॉइंट, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने प्रेशर में आके किया दोस्तों के? क्या इमोशंस में बहकर किया? किस किस कारण से आपने वो चीज करी, उसके ऊपर फोकस करो कि क्यों किया। क्या इमोशनल नीड थी? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैं पॉर्न देख लेता हूँ। अब पॉर्न देखना, मतलब ये, मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ अपने रेगुलर कंटेंट से। अब पॉर्न देखना, ये क्यों हुआ? इमोशंस में बह के, आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा, बॉडी के अंदर इच्छा होना तो नेचुरल है। तो वो भी गिल्ट में आ जाएगा। अब आगे, गिल्ट आपने इमोशंस में बह के किया, आपने प्रेशर में आके किया कि दोस्तों ने कहा चल चल मूवी चलते, छोड़ क्लास छोड़, और भी कुछ कुछ कारण हो सकता है आपने किया क्यों। अब गिल्ट को भी आप दो डायरेक्शन में ले जा सकते हो। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि आपको गिल्ट हुआ, आपने लिखा उसको, नोट किया कि यार ये मुझे गिल्ट होता है ये करके, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा क्या करूं, अपने आसपास क्या बैरियर लगाऊं कि ये मैं करूं ही ना, ताकि मुझे गिल्ट ना हो। आप उस चीज को नोट करो, तो वो कंस्ट्रक्टिव गिल्ट में आपके कन्वर्ट हो गया। क्या अब अगली बार से मैं ये नहीं करूंगा, इसके लिए आपने सोचा। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? मैं तो इंसान ही गलत हूं, मैं पूरा इंसान ही खराब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन ही खराब है। ये बिल्कुल दो कौड़ी का गिल्ट है। दो कौड़ी मतलब कि अब हो गया ये, खुद को तुमने पूरा ही ब्लेम कर दिया, और जो तुम पोटेंशियली फर्दर अचीव कर सकते थे तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तो उस चीज से अपने को बचना है। अब बचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? बिना कुछ करे नहीं बच पाओगे। आप रेगुलरली कुछ काम ऐसा कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए, और आप रेगुलर बेसिस पे करते जा रहे हो, तो गिल्ट आएगा ही आएगा, बुरा लगेगा ही लगेगा, और फिर भी आप कर रहे हो। तो अब आपको ये सोचना है कि यार ये क्यों आ रहा है, क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं बच सकता हूँ। दोस्त कह रहे हैं कि यार मूवी देखने चलना है, तो कैसे मना करना है उनको, ये आपको सोचना पड़ेगा। दैट्स योर थिंकिंग। आप अगर अपना कोई टास्क आपने लिया है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, दूसरी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और कैसे उसको रोकना पड़ेगा। एक होता है कि आपको इंस्टेंटेनियस प्लेजर चाहिए, जो आपको बहुत इंस्टेंट मिल जाता है हाथों हाथ ही। कि आपने कुछ भी काम किया, आपने पढ़ाई करने की जगह इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखे, इंस्टेंटेनियस प्लेजर मिल गया। इंस्टाग्राम पे रील, सॉरी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म प्लेजर, जो ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है। कि अगर आप अभी, और लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, अगर आप अभी इंस्टाग्राम को छोड़ के, यूट्यूब को छोड़ के बैठ के 2 घंटे पढ़ाई करें, तो 2 घंटे बाद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, आई हैव डन समथिंग, आई हैव डन समथिंग गुड। वो होता है लॉन्ग टर्म प्लेजर।
अपने दिमाग को आपको कन्विंस करना है कि लॉन्ग टर्म प्लेजर जो है वो गिल्ट के साथ में एसोसिएट नहीं करेगा, वो एक्चुअल हैप्पीनेस के साथ में एसोसिएट करेगा। तो आपको वो लेना है, आपको वो रूट अपनाना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको उस टाइम पे अच्छा लगेगा, लेकिन वो गिल्ट के साथ एसोसिएट करेगा। तो आपके दिमाग को ये क्लियर होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, क्या ये स्टेप लेकर मुझे गिल्ट फील होगा या मुझे एक्चुअल में हैप्पीनेस फील होगी। इधर से दो कहानियों के ऊपर जाना है अपने को, गिल्ट फील होगा या हैप्पीनेस फील होगी। अगर गिल्ट फील होगा तो उस काम को अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि यार मैं तो हैप्पीनेस की तरफ जाऊंगा, मैं अभी ये काम नहीं करता हूं तो मुझे बाद में शायद खुशी मिलेगी, बट अभी मैं ये काम कर लेता हूँ तो अभी के लिए तो प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन बाद में गिल्ट आएगा और फिर वो गिल्ट को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, वो गिल्ट मुझे बर्बाद कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मैंने इसलिए देखे हैं, इसलिए परेशान रहते हैं कि सर कुछ भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, उसके बाद गिल्ट आता है, फिर वापस से गिल्ट के अंदर फिर डूब मरते हैं, फिर वापस से वो करते हैं और फिर ये एक साइकिल चलता जाता है कि कुछ किया गिल्ट आया, कुछ किया गिल्ट आया, गिल्ट गिल्ट, कुछ किया फिर वापस से गिल्ट आया। और फिर उन्हीं का दिमाग उनके ऊपर ठप्पा लगा देता है कि तुम तो इंसान ही नकारा हो, तुम हो ही बेवकूफ। आप ही का दिमाग आपको कह रहा है कि आप हैं ही बेवकूफ, आपके बस की कुछ नहीं है, इंसान ही गलत है। वो अलग लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, तुम नहीं हो वो। आपके दिमाग ने आपको दो कौड़ी का इंसान बना दिया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या स्टेप्स लेने हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप वन, सबसे पहले देखिए कि गिल्ट आ किस वजह से रहा है। स्टेप टू, कि भाई जिस भी वजह से गिल्ट आ रहा है वो करने से रोकने के लिए मुझे क्या क्या करना है। स्टेप थ्री, डीपली अंडरस्टैंड करो कोई भी टास्क, कोई भी चीज करने से पहले कि ये मेरे से गिल्ट के साथ में एसोसिएट करेगा या ये मेरी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के साथ में एसोसिएट करेगा। वेन एवर टेकिंग एनी डिसीजन कि ये करना है नहीं करना है, जब भी डिलेमा में हो ये सोचिए, और अगर गिल्ट के साथ एसोसिएट कर रहा है तो उसको अवॉइड करो जितना हो सकता है, बट इतनी कॉन्शियसनेस खुद में होनी चाहिए। क्योंकि गिल्ट आपको आपको अभी लग रहा है प्लेजर मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा गिल्ट होगा संभाल लेंगे, वो थोड़ा सा नहीं होता, वो फिर बढ़ता जाता है। वो आपका दिमाग एड ऑन करता रहता है कि देख मैंने तो 10th क्लास में भी मैं ऐसा करता था, 11th में भी मैंने ये किया, फिर 12th में भी मैं ये कर रहा हूँ, अभी भी मेरी जिंदगी खराब हो रही है, अभी भी कॉलेज में भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो पूरी जिंदगी ये करता था, जॉब में भी यही कर रहा हूँ। आपका दिमाग ही आपको फेलियर घोषित कर देता है। छोटा सा गिल्ट वो बढ़ता बढ़ता पाइलॉन होता जाता है। दिमाग को तो याद रहता है ना कि तुम ये भी नहीं कर पाए थे, तुम ये भी नहीं कर पाए थे, तुमने उस टाइम पे ये किया था वो भी नहीं कर पाए थे, तुमने ये टास्क सोचा था ये भी नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो तुम तो किसी लायक हो ही ना। तो इसलिए आपको लग रहा है कि छोटा सा प्लेजर मिलेगा, वो छोटा सा प्लेजर आपके लॉन्ग टर्म गिल्ट के अंदर खतरनाक एक स्टोर करके रखेगा। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लो छोटे से छोटा, वो सोच के देखो कि ये मुझे गिल्ट देने वाला है या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।